उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय के पास सियोड़ा गांव के लिए अभी तक पुल निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके कारण ग्रामीणों को मजबूरन भागीरथी नदी पर खुद पत्थर, बल्लियां और लकड़ियों की मदद से अस्थायी पुलिया का निर्माण करना पड़ रहा है। ग्रामीण भागीरथी नदी पुल पर बने अस्थायी पुल पर जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित सियोड़ा गांव के लिए सड़क और पुल की सुविधा नहीं है। गांव को जोड़ने वाला पैदल मार्ग भी बदहाल है। ऐसे में ग्रामीण अस्थायी पुल के सहारे भागीरथी की उफनती धारा को पार कर अपने गांव पहुंचते हैं, लेकिन बरसात में यहां के हालात और भी बदतर हो जाते हैं। बारिश में भागीरथी का जलस्तर बढ़ने से अस्थायी पुलिया बह जाती है। इससे ग्रामीणों का संपर्क कट जाता है। शीतकाल में नदी का जलस्तर कम होते ही ग्रामीण फिर से अस्थायी पुलिया का निर्माण करते हैं, जिसके जरिए ग्रामीण सड़क मार्ग तक पहुंचते हैं। ये वाला पुल लगता है, ये भी ज़्यादा टाइम नहीं टिकता है। जो 1 से 1.5 महीना उसके बाद पानी बढ़ जाता है तो ये भी बह जाता है। एक तो ट्रॉली लगाई डीएम सर ने, उसको खींचने में भी 1-2 के तो काफ़ी हाथ कटे हैं और खींचने में भी काफ़ी टफ होता है। यहाँ से कम आधा किलोमीटर भी है यहाँ से चलने के लिए। वहाँ से जब सामान लाने पैदल में तो आदमी चले जाता है, जब सामान लेके काफ़ी दिक्कत हो जाती है। खुद लगाया हम लोगों ने अपना भी इसमें लकड़ी जो भी लगाया हमने अपना खुद काम किया। इसमें पुल लगाए कि 2-3 महीने बाद ही बह जाएगा। जब यहाँ से डैम खुलता है तो यहाँ से ये पुल बह जाता है। फिर हमारा यहाँ से पैदल मार्ग है, यहाँ से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर करीब है। हम पुल पे जाते हैं, फिर पुल से वहाँ बह जाते हैं। तो भागीरथी नदी पर जो है अस्थायी पुल का निर्माण कर हर साल जो है ग्रामीण इस स्थिति का सामना करते हैं। बल्लियों डंडों से ये पुल बना करके यहाँ से गुजरते हैं और नदी की उफनती धारा के बीच अपनी जान को हथेली पर रखकर यहाँ से आवागमन करते हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इस और कोई ध्यान नहीं दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी जुड़ गए हैं। कैलाश जी, जरा बताएं कि ये जो पुल का निर्माण है, इस तरह से कब से अस्थायी रूप से इसी तरह से चला रहा है और आखिर स्थायी पुल क्यों नहीं बन पाया है अभी तक? देखिए कायनात, ये उत्तरकाशी का मामला है। उत्तरकाशी में जो स्थायी लकड़ी का जो पुल है, इससे आवागमन जो ग्रामीण है वो कर रहे हैं। बताऊं आपको कि जो जनपद मुख्यालय है उससे महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ये सियोड़ा गांव पड़ता है और यहाँ पर ग्रामीण प्रतिवर्ष इस तरह की भागीरथी नदी के ऊपर जो है स्वयं के संसाधनों से जो है पुल बनाकर अपने आप में एक मिसाल कायम करने का काम करते हैं, क्योंकि जो ग्रामीण है उनको आने जाने में यहाँ पर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये उत्तरकाशी का कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे ही कई ऐसे गाँव हैं उत्तराखंड में जहाँ पर हर वर्ष जैसे ही जो गंगा नदी का जलस्तर कम होता है उसके बाद लोग अपने अस्थायी पुल का निर्माण करते हैं, लकड़ियों के बल्लियों फट्टों के सहारे पुल का निर्माण करते हैं, उसके बाद आवागमन करते हैं। आपको इन विजुअल्स के माध्यम से दिख रहा होगा कि जो स्कूली बच्चे हैं, बीमार बुजुर्ग हैं, इनको इस लकड़ी की पुलिया से ही जो है आवागमन करना पड़ता है। हालांकि ग्रामीणों की बात करते हैं तो ग्रामीणों का कहना है कि 2-3 माह तक इस लकड़ी की पुलिया से वो लोग आना जाना करते हैं, लेकिन जब नदी का जो जलस्तर बढ़ जाता है तो समस्या जस की तस बनी रहती है। जिला प्रशासन की बात करते हैं तो गांव के लिए एक ट्राली भी लगा रखी है, लेकिन ट्राली खराब होने के कारण जो ग्रामीण हैं वो इस लकड़ी के पुल का सहारा लेते हैं। बल्कि सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह है कि शासन प्रशासन ने गांव के लिए झूला पुल निर्माण की मांग जो ग्रामीण कर रहे थे वो झूला पुल भी आज तक नहीं बन पाया, जिसके चलते जो समस्या है वो जस की तस यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। कैलाश जी, ये बताएं कि ये जो इस तरह का रास्ता है जिसे नदी पार करने के लिए ग्रामीण बनाते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है, कनेक्टिविटी के लिए कितना जरूरी है और हर रोज कितने लोग यहाँ से इस तरह से गुजरते हैं? देखिए, अमूमन उत्तराखंड में ये देखा जाता है कि जो नदियां हैं, नदियों के इर्द गिर्द जो गांव होते हैं या नदियों के आर या पार, जिसको हम कहते हैं कि नदी के पार कुछ गांव में होते हैं जहां पर पुलों की व्यवस्था नहीं होती है, वहां पर जो ग्रामीण होते हैं वो बरसात के दिनों में तैर कर किसी तरह रस्सी के सहारे अपना आवागमन करते हैं। और जब जो नदियां हैं, नदियों का जलस्तर कम हो जाता है तो उस वक्त क्या करते हैं ग्रामीण जो होते हैं वो बल्ली, बांस और ये बड़े बड़े पेड़ों का सहारा लेकर उनमें फट्टे लगाकर उसमें रेतों की कट्टे रखकर उसके बाद अपना स्थायी पुल का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनका आवागमन जो है सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सरकार की, तो सरकार के द्वारा कई जगहों पर जो है ट्रॉलियां लगाई गई हैं, लेकिन ट्रॉलियों की देखरेख न होने के कारण वो ट्रॉलियां खराब हो जाती हैं।
जिसका खामियाजा वहां से स्थायी ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है, जिसके चलते ठीक यह है। समस्या सामने नजर आती है। चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आपने देखी जहां पर अपनी जान जोखिम में डालकर ग्रामीण जो है हर साल इसी तरह की स्थिति का सामना करते हैं और अस्थायी पुल के जरिए जो है नदी को पार करते हैं। चलिए।